राजनीति से जनहित तक, दीनदयाल उपाध्याय से अटल जी तक, ये वो द्वार है जहां यादें हैं, जहां संघ का प्यार है। ये वो द्वार है जहां संघर्ष की कहानियां हैं, जहां बसता संघ का परिवार है। यहाँ के भंडारे में भी संघ का प्यार है। ये वो द्वार है जहां बसता रज्जू भैया का दुलार है। यही तो संघ का परिवार है। ये रज्जू भैया स्मृति भवन है जो कि चार बाग रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब स्थित है। ये वही भवन है जहां कभी अटल बिहारी वाजपेयी रहा करते थे। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी का पता इसी भवन के पते पर है। यही उनकी पर्ची आती थी जिससे वो अपना मत का प्रयोग करने जाते थे। रज्जू भैया की याद में यहाँ आज भी बड़ा मंगल पर भंडारा होता है और भंडारे में सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और भंडारे का स्वाद चखते हैं, बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हैं और बजरंग बली का आशीर्वाद लेके आरएसएस के उन तमाम कार्यकर्ताओं को याद करते हैं जिनका संबंध यहाँ से रहा है। जी हाँ, श्रद्धेय श्री रज्जू भैया के याद में यहाँ पर मंगल भंडारा कराया जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी रहा करते थे। ये वो स्थान है जिसे आरएसएस का सबसे पुराना कार्यालय कहा जाता है। जी हाँ, हम मौजूद हैं चार बाग स्टेशन के बिल्कुल करीब लखनऊ में। हमारे साथ यहाँ आरएसएस से संबंधित तमाम लोग मौजूद हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कार्यालय का कितना पुराना इतिहास है, किस तरह से अटल जी यहाँ रहकर राजनीति को देखते थे, देश को देखते थे। यह कार्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उत्तर प्रदेश में आधारशिला रखने के समय का है और उस समय पूज्य भाऊराव देवरस जी उत्तर प्रदेश में काम करने आए और बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जुड़े और यहाँ पर जो राष्ट्र धर्म और पांचजन का संपादन का कार्य हुआ और उसको अटल जी उस समय साइकिल पर रखकर बांटने का काम और उस समय यहाँ पर उन्होंने अपना जो काम किया वो उस समय की स्मृतियाँ मात्र रह गई हैं। इतने बड़े बड़े लोग हुए बाद में वो छोटे से काम को शुरू करके और इस एपीसीएन रोड के इस कार्यालय को बाद में ठाकुर संगटा प्रसाद सिंह जी भारतीय किसान संघ के कार्यालय के रूप में यहाँ पर वो रहे। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम प्रचारक थे। सबसे पहले जो प्रचारक उत्तर प्रदेश से निकले उनमें एक ठाकुर संगटा प्रसाद सिंह जी थे और कुछ ही दिन पहले उनकी शरीर पूरा हुआ। और आज इस कार्यालय का नाम परम पूजनीय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया के नाम पर, रज्जू भैया स्मृति भवन के नाम पर रखा गया, इसलिए कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया जो प्रयाग विश्वविद्यालय में फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से संघ के लिए पूरा जीवन उन्होंने दे दिया। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम कर दी। ऐसे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी के नाम पर जो हमारे चतुर्थ संघ चालक हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनके नाम पर इस कार्यालय का नाम रज्जू भैया स्मृति भवन के नाम पर रखा गया। इस कार्यालय को खरीदने के लिए भी बड़ी कठिनाई के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थिति उस समय इतनी सुदृढ़ और मजबूत नहीं थी। आर्थिक स्थितियां बड़ी कठिन थी। ऐसी स्थितियां रहती थी कि कई दिन दोनों टाइम भोजन का नंबर नहीं आता था। एक दिन का किसी समय खाना ना मिले। उस समय अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय, बचनेश त्रिपाठी जैसे पुराने लोग थे, इन सब लोगों ने, उस समय के कार्यकर्ताओं ने थोड़ा संग्रह करके इसको खरीदा था। यहाँ तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो रज्जू भैया की याद में मंगल भंडारा करवाते हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ भंडारा चखने आते हैं। रज्जू भैया को याद किया जाता है। रज्जू भैया का आरएसएस में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आरएसएस का ये जो कार्यालय है जो इतना पुराना है, जिससे तमाम लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यादें जुड़ी हुई हैं, इसका क्या संबंध है और किस तरह से इस भंडारे का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले अपना आप परिचय। चंदन सिंह राणा, गाजीपुर से हूँ और संघ का पुराना 2002 से कार्यकर्ता रहा। यहाँ पर जो भंडारा हो रहा है, किस तरह से इसका आयोजन किया जाता है? भंडारे का आयोजन रज्जू भैया की स्मृति में है
और लखनऊ का प्रचलन जो है जेठ के मंगल को लेकर के है। तो जेठ के हर मंगलवार को रज्जू भैया की स्मृति में यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि ये जो आरएसएस का कार्यालय है इसका संबंध अटल बिहारी वाजपेयी से भी रहा है। हाँ, ये लखनऊ परिक्षेत्र का अवध का आरएसएस का सबसे पुराना कार्यालय है और संघ का भी पहला कार्यालय है ये। अटल जी यहीं रह के लखनऊ से चुनाव लड़े और लखनऊ को भारतीय जनता पार्टी से सांसद दिए। यहाँ पे और भी लोग हैं। रज्जू भैया के बारे में आप क्या जानते हैं? रज्जू भैया एक आदर्श हैं। जनसंघ में जब वो संचालक हुए उसके बाद से और यूपी के लिए उनका नाम इतना बड़ा है, उनका क्षेत्र इतना था कि उन्होंने जो नई पीढ़ियों को मार्गदर्शन दिया वो काफ़ी अतुलनीय है। ये जो भंडारा यहाँ पर हो रहा है कितना पुराना है और कब से हो रहा है? ये जब से भवन था तो छोटे स्तर से ये चल रहा था। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता और लोगों की जागरूकता के साथ लोग जुड़े तब से ये और बृहद स्तर पे हो रहा है। और हम लोग के मार्गदर्शक स्वामी मुरारी दास जी हैं, मयूरध्वज सिंह जी, उन्हीं के देखरेख में हम लोग ये सारा प्रोग्राम करते हैं। जी हाँ, ये भंडारा काफ़ी वर्षों से हो रहा है और ये कार्यालय करीब 1940 से संचालित हो रहा है। तमाम आरएसएस के कार्यकर्ता इस कार्यालय से जुड़े रहें, तमाम बड़े बड़े नेता इस कार्यालय से जुड़े रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ मैं अभिनंदन।